इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1 लाख 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, ये तो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है, लॉर्ड इस सारे को। और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, 1 रुपया डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है, और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। जो आयतुल्लास हैं इराक़ के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हज़रत गाज़ी अब्बास का है। फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम। तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है, with this Ayodhya Mandar, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India, and not this। जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ज़रिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ज़रिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़, मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं। तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस,
अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे। ठीक।